चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। तो आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी कुछ नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है। इसमें सहयोगी दलों के भी कई नेताओं को जगह मिल सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला विस्तार है। सभी नए मंत्री आज ही शपथ भी लेंगे। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी कई चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। हाँ, फोन जरूर सबको आए हैं, सब एक एक कर दिल्ली पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शाम को 6 बजे जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा, जो नए मंत्री होंगे वो शपथ भी लेंगे। तो आज मोदी मंत्रिमंडल के का विस्तार होना है। आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सहयोगी दलों के भी कई नेताओं को जगह दी जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला विस्तार है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार और कहा यह जा रहा है यूपी उत्तराखंड से भी कुछ नाम हो सकते हैं। क्या वो नाम कौन होंगे? हालांकि अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जब फोन कॉल आया, दिल्ली की तरफ रवानगी हुई तो बहुत चीजें स्पष्ट हुई। देखिए नीलू, आपको बता दूं कि 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कुछ बातें जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस मंत्रिमंडल में एक आमूल-चूल परिवर्तन होने जा रहा है। इसमें न केवल स्थानीय, सामाजिक, बल्कि कई तरह के चीज़ों का सामंजस्य जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अब तक मंत्रिमंडल में नहीं है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वांचल का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, तो ये सभी बातों का ध्यान इस नए मोदी मंत्रिमंडल में जरूर ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इस मंत्रिमंडल में इस बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि सभी क्षेत्रों की नुमाइंदगी इस मोदी मंत्रिमंडल में हो। टेक्निकल क्षेत्र से फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, ये तमाम जो टेक्निकल क्षेत्र से आते हैं, इनको भी इस मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि किस तरीके से जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं उनकी नुमाइंदगी भी बढ़ाई जाए। क्योंकि देखिए नीलू, पिछले दिनों अकाली दल और शिवसेना, जो कि पुराने एलाई थे बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी गठबंधन से वो बाहर गए। उसके बाद खाली स्थान हुआ। तो ऐसे में जो इनके पुराने सहयोगी हैं, जो सहयोगी ये कह सकते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए ये एक्सपेंशन किया जा रहा है। ठीक है, उन लोगों को तो जगह मिलेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे और भी लोग होंगे। और जिस तरह से मोदी जी की कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, वो अक्सर चौंकाने वाला हो सकता है। तो कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाए जा सकते हैं जिस पर चर्चा ही ना हुई हो, बातचीत ही ना हुआ हो। देखिए, जाहिर सी बात है, जब पिछली बार जब दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस समय भी कई चौंकाने वाले नाम थे नीलू। तो जाहिर सी बात है इस बार भी चौंकाने वाले नाम होंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल के वक्त में कुछ खामियां दिखी हैं और हमने देखा कि पिछले 1 महीनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मंत्रालय का असेसमेंट किया, उनका ब्यौरा लिया गया और उन्हें जहां कमी लग रही है उसको इस मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं भरपाई करने की कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों को शामिल कराया जाए जिनके अनुभव का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आगे आने वाले वक्त में प्रशासनिक तरीके से किया जा सकता है। दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, जाहिर सी बात है कि चूंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उन राज्यों के प्रतिनिधित्व को जरूर बढ़ाई जाएगी। क्योंकि देखिए, चुनाव का वक्त है और ऐसे में जो क्षेत्रीय सामंजस्य बनाना है, इसके अलावा स्थानीय सामंजस्य बनाना है, तो सामाजिक तौर पर चला जाएगा। लेकिन इस बैलेंस मंत्रिमंडल को करने में कौन कौन सा चेहरा शामिल होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केंद्र सरकार ने नया मंत्रालय बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन।
नया मंत्रालय होगा। सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने की कोशिश इसमें की जाएगी। सहकारी गतिविधियों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए मंत्रालय बनने के फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। इस अभूतपूर्व निर्णय पर पीएम नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मोदी के इस दूरदर्शी निर्णय से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि का एक नया सवेरा आएगा। और केंद्र सरकार के बनाए गए नए मंत्रालय को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा गठित नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकार से समृद्धि का माध्यम बनेगा। ये बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र को साकार आकृति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।